जय हिंद। कैसे हो आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज का मैथ का चैप्टर प्रश्नावली 1.1। पिछला वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 को शुरू कर दिया था, जिसमें प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को लगाया था। ठीक है, लंबा वीडियो होने के कारण 2 का तीसरा हमने छोड़ दिया था। तो आइए 2 के 3 से शुरू करते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है कि जो दो दिए गए हैं 336 और 54, इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, और हमें साथ में प्रूव भी करना है कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। 336 और 54। ठीक है, तो जिसका हमें करना है पहले गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड भी ऐसा करना है कि गुणनखंड अभाज्य हो। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे, फिर 54 का गुणनखंड करेंगे। तो 336 का गुणनखंड कैसे कर सकते हैं आप? अंत में सम है तो 2 से कटेगा, कटा दीजिए। 2 अभाज्य है, 2 एकम 2, 13 हो जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 आठे 16। अंत में सम आ गया, 2 से कटाइए, 2 आठे 16, 2 चौको 8। ठीक है, 2 से करेंगे 4 बार में, ये 2 बार में, फिर 2 से कटाएंगे, ये बचेगा, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। अब अंत में सम नहीं है तो 3 से चेक करिए, क्यों 3 भी अभाज्य है। हमें केवल अभाज्य संख्याओं से ही चेक करना है, ये ध्यान रहे। तो 3 7 21, 7 से ये कटेगा क्योंकि 7 खुद अभाज्य होता है। तो जो हमको ये मिला है वही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब हम देखते हैं 54 का। 54 बहुत छोटा है, इसको तो आप आराम से कर सकते हैं। 2 दूना के 4, 2 7 14, और ये अंत में 27 हो गया। तो अंत में 7 है जो कि सम नहीं है, तो 3 से कटा दीजिए, 3 9 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर घटाइए 3 से इसको, 3 3 9, ये कटेगा फिर 3 से इतना बार। ये गुणनखंड आ गया आप इसका 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, चलिए ऐसा करिए, फिर इसका एचसीएफ पर निकाल लीजिए। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। और निकालते कैसे हैं? जितने संख्याएं दी हैं, जितने गुणनखंड किए हैं, दोनों में कॉमन होना चाहिए वो संख्या। तो 2 दोनों में आया है, देख रहे हैं, लेकिन दोनों में आया होना चाहिए, लेकिन कम से कम बार होना चाहिए, वही लेंगे। तो 2 यहाँ पे 4 बार आया है, 1 2 3 4, और 2 यहाँ पे 1 बार आया है, तो कम से कम बार इसी में आया है, और वो भी 1 बार आया है, तो हम इसी को लेंगे क्योंकि कम से कम बार चाहिए। क्या 3 दोनों में आया हुआ है? हाँ, 3 यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ पे 3 बार आया है। तो मैंने कहा किसी में भी वो संख्या कम से कम बार आना चाहिए, वही लेते हैं। तो यहाँ 3 बार 3 है, यहाँ 1 बार 3 है, तो हम क्या करेंगे? कम से कम वाला 1 बार लेंगे। क्या 7 दोनों में है? नहीं है, तो हम 7 को ले भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ यही हो गया, जो कि 6 आएगा गुणा करने पर। अब हम बात करते हैं एलसीएम का। इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। एलसीएम निकालते समय दोनों गुणनखंडों में हम कॉमन नहीं खोजेंगे, बस देखेंगे किस गुणनखंड में कौन संख्या सबसे अधिक बार आई है। तो 2 इसमें 4 बार आई है, इसमें 2 बार आई है, 1 बार आई है, तो हम अधिक बार लेंगे। कॉमन हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। 3 इसमें 1 बार, इसमें 3 बार, तो हम अधिक वाला लेंगे, 3 बार वाला लेंगे, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। और बच गया 7। 7 यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार नहीं है, 1 बार अधिक न होता है, 1 बार नहीं है उससे, तो 7 भी ले लेंगे। ठीक है, गुणा कर दीजिए, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4, दूना के 8, 16 यहाँ 48 आएगा, और 3 3 9, और 9 7 63। ऐसा कर दीजिए, जरूरी नहीं क्या पूरा गुणा कर दीजिए। ठीक है, पूरा गुणा करेंगे टाइम लगेगा, यहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया, ये हो गया एलसीएम
और ये हो गया आपका एचसीएफ। हमें प्रूफ करना था कि दोनों संख्याओं जो दी गई हैं, दोनों संख्याओं गुणनफल 336 गुणे 54, यह गुणनफल जो है बराबर होना चाहिए किसके, इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ यानी 6 और एलसीएम यानी इतना के गुणनफल के बराबर। देखते हैं बराबर है कि नहीं। तो 6 एचसीएफ हो गया, 48 गुणे 63 जो है एलसीएम हो गया। ठीक है, देखिए इतना आपको करना है। तो आपके दो तरीके हल करने के हैं, स्मार्टली कर सकते हैं या सिंपल कर सकते हैं। स्मार्टली सीखना है आपको, बराबर सिद्ध करना है, तो या तो क्या करिए, यहाँ 54 है ना, तो इधर भी 54 बनाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, यहाँ पे 9 गुणे 7 छिपा है कि नहीं। ये है 63, इसको आप 9 गुणे 7 कर सकते हैं, क्योंकि 9 7 हो गया 63। तो इस 6 को इस 9 से जब गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 54। ठीक है, और बच गया 7, अब बच गया 48। 7 गुणा कर लीजिए इसमें, 7 बड़े 56 को 6, 7 चौक 28, 28 और 5 हो जाएगा 33। देखिए इतना हो गया। अब बराबर इतना इधर भी था, 336 गुणे 54, दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। तो प्रूफ हो गया। इधर वाले गुणा करिएगा, इसका गुणा करिएगा, और देखिएगा दोनों क्या होंगे, बराबर। इससे प्रूफ होता है कि किसी भी दो संख्याओं गुणनफल जो होता है, उन दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। आइए अगले प्रश्न पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। ठीक है ना, इसके बारे में जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। तो आप दोनों लोग देखिए, आप दोनों लोगों को कुछ नया देखने को सीखने को मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इसका होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हिंदी में बोले तो हाईएस्ट माने महत्तम होता है, महत्तम। कॉमन फैक्टर में होता है समापवर्तक, समान अपवर्तक कहते हैं उसको, तो ये हो जाता है समापवर्तक। यहाँ लोवेस्ट माने लघुत्तम होता है, सबसे छोटा, ये घ है। लघुत्तम ये है समापवर्त्य, समान अपवर्त्य, अपवर्त्य। ठीक है, आइए इसकी हम जड़ को पढ़ते हैं कि कहाँ से उत्पन्न हुई थी। तो सबसे हम बात पहले करते हैं फैक्टर की, उत्पन्न होगी फैक्टर से। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है, वो है 8। ठीक है, तो 8 के गुणनखंड क्या क्या, माने 8 किससे किससे कर सकता है। तो 8 1 से कर सकता है, 8 2 से कर सकता है, 8 4 से कर सकता है, और 8 8 से कर सकता है। तो जो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, जिन जिन से 8 कर सकता है, वह सभी संख्याएं इस 8 के फैक्टर कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी, ये सब फैक्टर कहलाएंगे। फैक्टर बोले तो अपवर्तक, इसको बोलते हैं अपवर्तक, मतलब विभाजन करने वाला। ठीक है, तो 8 का अपवर्तक 1 भी है, 8 का अपवर्तक 2 भी है, 8 का अपवर्तक 4 भी है, 8 का अपवर्तक 8 भी है। अपवर्तक मतलब विभाजन करने वाला, काट देने वाला। ठीक है, चलिए एक संख्या और लेते हैं, वो है 20 है मान लीजिए।
इसका अपवर्तक क्या क्या होगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। तो ये प्रत्येक देख रहे हैं ना, 1 2 4 5 10 20, ये सब क्या है? ये सब 20 के फैक्टर है, यानी अपवर्तक है। ये लोग क्या है? तो 20 के अपवर्तक हैं। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग? ठीक है, आगे देखते जाओ। तो हम देख पा रहे हैं कि 8 के अपवर्तक ये हो गए, 20 के अपवर्तक ये हो गए। तो इनमें से कितने ऐसे अपवर्तक हैं कि वो दोनों में है? तो देखिए, दोनों में, दोनों का अपवर्तक कॉमन है। कौन कौन? 1 2 4, माने दोनों में 1 है, दोनों में 2 है, दोनों में 4 है। ठीक है ना? तो इनको हम बोलते हैं जो दोनों में, तो हम उसे बोलते हैं समान अपवर्तक। क्या बोलते हैं? समान अपवर्तक। इसी को शॉर्टकट में कहते हैं समापवर्तक। समापवर्तक, ठीक है? ये हो गया समापवर्तक। अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन, दोनों में इसलिए फैक्टर। ठीक है, हमने पहले पढ़ा फैक्टर, अब हमने जान लिया समान फैक्टर या कॉमन फैक्टर। ठीक है, इन समान फैक्टरों में से जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर है, 1 2 4 है ना, इनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? कॉमन तो है, दोनों काट रहा है, लेकिन सबसे बड़ा वाला कौन सा इसमें है? तो वो है 4। 4 ऐसी संख्या है जो दोनों में है, हमने कॉमन फैक्टर भी है और सबसे बड़ी संख्या भी है दोनों में, दोनों काटने वालों में से। तो इसको क्या बोल देंगे? हाईएस्ट, सबसे बड़ा। इसको बोल देंगे हम लोग महत्तम। महत्तम मतलब सबसे बड़ा। महत्तम चूंकि दोनों में है तो बोलेंगे समापवर्तक। समापवर्तक, ठीक है। अंग्रेजी में बोलेंगे महत्तम को हाईएस्ट माने H, समापवर्तक को बोलेंगे CF। CF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो विश्वास करता हूँ आपको महत्तम समापवर्तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फैक्टर नहीं होता है, माफ करिएगा, LCM होता है ये। ठीक है, LCM होता है। और ये म का मतलब हुआ मल्टीपल, सॉरी इसके लिए मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए समझते हैं ये क्या है, कैसे है। तो पहले हम समझते हैं मल्टीपल को। इसको हम अपवर्त्य बोलते हैं, हिंदी में अपवर्त्य बोलते हैं। ठीक है, अपवर्त्य माने क्या समझिए, 12 से कौन कौन कट सकता है? 12 से कौन कौन कट सकता है? एक तो खुद 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, 60 होगा, 72 होगा, ठीक है, 84 होगा। आगे भी संख्याएं बहुत मिलेंगी जो 12 से कटेंगी। ठीक है, जैसे 12 से 12 कट रहा है, 12 से 24 कट रहा है, 12 36 कट रहा है। तो जो 12 है ना, इन सब का अपवर्त्य कहलाएगा। जो किसी को काट दे वो फैक्टर कहलाते हैं, और जो किसी से कट जाए वो अपवर्त्य कहलाते हैं। सिंपल भाषा में बात करूं मैं यदि आपसे, तो जो कटेंगी वो अपवर्त्य कहलाएंगी और जो काटेंगी अपवर्तक कहलाएंगे। देखिए ये काट रही हैं इन सब को, इन सब का अपवर्तक है, और ये सब कट रहे हैं इससे, तो इसका ये लोग अपवर्त्य हैं। ठंडे दिमाग सोचिएगा। वैसे यह किनको किनको काटेगा उन सब का अपवर्तक कहलाएगा, लेकिन इससे कौन कौन कटेंगी वो इसकी अपवर्त कहलाएंगी। जैसे 20 हुआ, 40 हुआ, 60 हुआ, 80 हुआ, 100 हुआ, ऐसे बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो ये सभी देख रहे हैं आप, ये सभी 12 के अपवर्त्य हैं, क्योंकि 12 से कट रहे हैं। 12 काट रहा है तो अपवर्तक कहलाएगा, लेकिन ये कट रही हैं तो अपवर्त कहलाएंगे। 20 का ये सब अपवर्त्य है, लेकिन ऐसा अपवर्त्य कौन है जो दोनों में आया हुआ है? तो वो है, कौन आया हुआ है? 60। देख रहे हैं,
यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी आया, 60 ऐसे है। जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो 120 भी आपको कॉमन मिलेगा, इधर 120 भी होगा, इधर भी 120 होगा, ऐसे बहुत मिलेंगे कॉमन। तो इनको हम बोलते हैं, जो कॉमन है दोनों में आया हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग है कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं समापवर्त्य, समापवर्त्य, ठीक है। अब बस इस 60 की बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, ये सब क्या है, केवल मल्टीपल है, केवल मल्टीपल है, ये सब मल्टीपल केवल है, लेकिन दोनों में है तो क्या बोलेंगे उसको, कॉमन मल्टीपल। अब इनमें से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 60 ही है ना, इसके बाद तो सब बड़े बड़े मिलते जाएंगे, तो क्या बोलेंगे 60 को सबसे छोटा, यानी लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी क्या हो जाएगा लोवेस्ट का, लघुत्तम, लघुत्तम, और पूरा हो जाएगा लघुत्तम समापवर्त्य। तो आप विधिवत समझ गए होंगे कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। तो आप सुझाव जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दिन शुभ हो।